तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वह है यह बहुत बड़ा है। जब भी किसी सामान को आपको बताना हो कि यह बहुत बड़ा है तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा मर्रा कबीर, हादा मर्रा कबीर, हादा मर्रा कबीर। या फिर दोस्तों आप लोग कबीर की जगह पे अकबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कबीर और अकबर का मतलब होता है बड़ा। तो हम लोग देखते हैं एक एक शब्द को तोड़ के कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि हादा का मतलब हो जाएगा यह, मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत, और कबीर का मतलब हो जाएगा बड़ा। या फिर दोस्तों कबीर की जगह पे आप अकबर भी बोलेंगे, अकबर का मतलब भी बड़ा होता है। हादा मर्रा कबीर या फिर हादा मर्रा अकबर, इसका मतलब हो जाएगा यह बहुत बड़ा है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह थोड़ा छोटा है। कोई भी सामान हो, अगर आपको बताना हो कि यह थोड़ा छोटा है तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा शोया सगीर, हादा शोया सगीर। या फिर दोस्तों आप सगीर की जगह पे असगर भी बोल सकते हैं। सगीर और असगर दोनों का मतलब छोटा होता है, तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, या फिर सगीर बोलेंगे या फिर असगर बोलेंगे। चलिए दोस्तों इसको भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि हादा का मतलब हो गया यह, सोया का मतलब हो गया थोड़ा, और सगीर का मतलब हो गया छोटा। या फिर बोले तो असगर का मतलब ही होता है छोटा। हादा सोया सगीर या फिर बोलेंगे हादा सोया असगर, इन दोनों का मतलब यही होगा यह थोड़ा छोटा है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह सब मीडियम है, यानी जो भी चीज़ हो आपको ऐसा लग रहा है भाई ये तो मीडियम है, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब मीडियम है तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा कुल्लू वसत, हादा कुल्लू वसत, हादा कुल्लू वसत। हादा का मतलब हो जाएगा यह, और कुल्लू का मतलब होता है सब। जब भी किसी भी चीज़ को आपको सब शब्द का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे आप कुल्लू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कुल्लू का मतलब हो जाएगा सब, और वसत का मतलब होता है मीडियम। हादा कुल्लू वसत, यह सब मीडियम है। या फिर दोस्तों आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चाहते हैं, जैसे कि यह इससे थोड़ा छोटा है, यह इससे थोड़ा छोटा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा शोई सगीर मिंदी, हादा शोई सगीर मिंदी, हादा सोई सगीर मिंदी। हादा का मतलब हो जाएगा यह, सोई का मतलब हो जाएगा थोड़ा, और सगीर का मतलब हो जाएगा छोटा। मिंदी का मतलब होता है दोस्तों, यानी जब भी किसी चीज़ को आपको एक दूसरे के कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पे लगाते हैं मिंदी। यानी बोले तो मिंदी का मतलब हो जाएगा इससे। और सबको समेट के एक साथ में बोला जाए, जैसे कि हादा शोई सगीर मिंदी, तो इसका मतलब हो जाएगा यह इससे थोड़ा छोटा है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह रास्ता बहुत लंबा है, जैसे कि आपको उस रास्ते के बारे में पता हो और आपको पता हो कि यह रास्ता बहुत लंबा है, और आप किसी से बताना चाहते हैं कि यह रास्ता बहुत लंबा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा तरीक मर्रा तवील, हादा तरीक मर्रा तवील, हादा तरीक मर्रा तवील। हादा का मतलब हो जाएगा यह, तरीक का मतलब होता है रास्ता, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और तवील का मतलब होता है लंबा। हादा तरीक मर्रा तवील, यह रास्ता बहुत लंबा है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह देखो गर्म है। कोई भी चीज़ हो आपको कहना हो यह देखो गर्म है, तो वहाँ पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को इत्तला करना हो कि यह गर्म है, या फिर इसको छूना नहीं, या फिर उसको इत्तला करना चाहते हैं कि यह गर्म है, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यह गर्म है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सुफ़ादा फ़ी हार, सुफ़हादा फ़ी हार, सुफ़हादा फ़ी हार। सुफ़ का मतलब हो जाएगा देखो, हादा का मतलब हो जाएगा यह, फ़ी का मतलब होता है, और हार का मतलब होता है गर्म। सुफ़हादा फ़ी हार, यह देखो गर्म है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह बहुत ठंडा है। कोई भी चीज़ हो आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आप उसको चेक कर लिए हैं कि यह बहुत ठंडा है, और वही चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति से आप बताना चाहते हैं कि यह बहुत ठंडा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा बारिद मर्रा, हादा बारिद मर्रा। या फिर मर्रा की जगह पे आप जिद्दन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मर्रा और जिद्दन का दोनों का मतलब होता है बहुत।
तो आप लोग कहेंगे हादा बारिद मर्रा या फिर हादा बारिद जिद्दन। हादा का मतलब हो जाएगा यह, बारिद का मतलब हो जाएगा ठंडा, मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत, या फिर मर्रा की जगह पे अगर आप जिद्दन बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब भी होता है बहुत। हादा बारिद मर्रा या फिर हादा बारिद जिद्दन, इन दोनों का मतलब हो जाएगा यह बहुत ठंडा है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मेरे लिए ठंडा पानी लाओ, किसी से अगर आपको कहना हो कि मेरे लिए ठंडा पानी लाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली मोया बारिद, जिबली मोया बारिद। या फिर दोस्तों आप मोया की जगह पे माँ भी बोल सकते हैं। मोया और माँ दोनों का मतलब होता है पानी, यानी बोले तो अरबी में पानी को मोया भी बोला जाता है और माँ भी बोला जाता है। तो आप लोग कहेंगे जिबली मोया बारिद या फिर जिबली माँ बारिद। जिबली का मतलब होता है मेरे लिए लाना, कोई भी चीज़ हो उसको अपने लिए मांगना हो तब वहाँ पे लगाया जाता है जिबली। मोया या फिर माँ का मतलब हो जाएगा पानी और बारिद का मतलब होता है ठंडा। जिबली मोया बारिद, मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। या फिर दोस्तों अगर आपको कहना हो ठंडा पानी नहीं है, यानी जस्ट इसी के रिप्लाई में आप किसी को बताना चाहते हैं कि ठंडा पानी नहीं है, तो वहाँ पे इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा पानी नहीं है तो आप लोग कहेंगे माफ़ी मोया बारिद, माफ़ी मोया बारिद, माफ़ी मोया बारिद। माफ़ी का मतलब होता है नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था और कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि माँ का मतलब होता है नहीं और फ़ी का मतलब होता है। बट दोस्तों दोनों को अगर आप एक साथ में बोलते हैं, जैसे कि माफ़ी, तो इसका मतलब होता है नहीं है। मोया का मतलब हो जाएगा पानी और बारिद का मतलब होता है ठंडा। माफ़ी मोया बारिद, इसका मतलब हो जाएगा ठंडा पानी नहीं है। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि जूस के दुकान पर जाओ, किसी को भी आप जूस के दुकान पर भेजना चाहते हैं कि जूस के दुकान पर जाओ, तो वहाँ पे आप लोग कहेंगे अरबी में रोह महल असीर, रोह महल असीर, रोह महल असीर। रोह का मतलब होता है जाओ, महल का मतलब होता है दुकान और असीर बोलते हैं जूस को। रोह महल असीर, जूस के दुकान पर जाओ और संतरा के जूस लाओ, और संतरा के जूस लाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे वजीब असीर बर्तुकाल, वजीब असीर बर्तुकाल, वजीब असीर बर्तुकाल। वह का मतलब हो जाएगा और, जीब का मतलब हो जाएगा लाओ, और असीर जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जूस को कहते हैं, और बर्तुकाल का मतलब होता है संतरा। वजीब असीर बर्तुकाल और संतरा के जूस लाओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मेरा कपड़ा साफ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टॉपिक चेंज किए हैं। किसी से भी आपको बताना हो कि मेरा कपड़ा साफ नहीं है, यानी हो सकता है कोई दोस्त आपको बुला रहा है और आप बोलना चाहते हैं कि मेरा कपड़ा साफ नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मलाबिस माफ़ी नदीफ़, आना मलाबिस माफ़ी नदीफ़, आना मलाबिस माफ़ी नदीफ़। आना का मतलब होता है मैं या मेरा, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और माफ़ी का मतलब होता है नहीं या फिर नहीं है। नदीफ़ यानी साफ़, आना माफ़ी मलाबिस नदीफ़, मेरा कपड़ा साफ़ नहीं है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मुझे मेरा कपड़ा साफ़ करना है, किसी से आपको कहना हो कि मुझे मेरा कपड़ा साफ़ करना है, यानी आप अपना कपड़ा साफ़ करना जानना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे मेरा कपड़ा साफ़ करना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा गसिल हक की मलाबिस, आना अबगा गसिल हक की मलाबिस, आना अबगा गसिल हक की मलाबिस। आना का मतलब मैं और मेरा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, वैसे ही मुझे के लिए भी आना ही शब्द इस्तेमाल होता है। तो आना का मतलब हो जाएगा मुझे, आपगा का मतलब हो जाएगा चाहिए या फिर चाहना, इस तरह के शब्दों के लिए आपगा शब्द का इस्तेमाल होता है। बट दोस्तों अगर आप बोल रहे हैं आपगा गस्सिल, तो इसका मतलब होता है साफ करना है, और हक्की का मतलब होता है मेरा, मलाबिस यानी कपड़ा। और दोस्तों इन सबको अगर समेट के एक साथ में बोला जाए, जैसे कि आना अबगा गसिल हक की मलाबिस, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे मेरा कपड़ा साफ करना है। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि ठीक है जाओ देर मत करना, जैसे जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो बंदा आपको बोले कि ठीक है जाओ देर मत करना, तो अरबी में कहेगा तईब रोह मा तअख्खर, तईब रोह मा तअख्खर। या फिर दोस्तों अगर आप तअख्खर नहीं बोलना चाहते हैं तो माँ के बाद आप बोलेंगे तसवी ताखीर, यानी बोले तो तईब रोह मा तसवी ताखीर, या फिर तईब रोह
मा तअखर। चलिए दोस्तों, अब इन सबको एक एक पार्ट में तोड़ के देखते हैं कि किसका मतलब क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों, तैब का मतलब हो जाएगा ठीक है, रूह का मतलब हो जाएगा जाओ, मा तअखर का मतलब होता है देर मत करना, या फिर मा तसवी ताखीर, इसका मतलब ही होगा देर मत करना। यानी बोले तो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट में बोलना हो तो आप लोग बोलेंगे मा तअखर, और फुल फॉर्म में बोलना हो तो आप लोग कहेंगे मा तशवी ताखीर, मा तशवी ताखीर। तो दोस्तों, आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे तैब रोह मा तअखर, या फिर आप बोलेंगे तैब रोह मा तशवी ताखीर। इन दोनों का मतलब हो जाएगा ठीक है जाओ, देर मत करना। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो कपड़ा अभी सूखा नहीं है, कपड़ा अभी सूखा नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे मला अबिस मुनासिफ अलहीन, मला अबिस मुनासिफ अलहीन, मला अबिस मुनासिफ अलहीन। मलाबिस का मतलब हो जाएगा कपड़ा, और मुँह या फिर माँ का मतलब होता है नहीं, नासिफ का मतलब होता है सूखा हुआ, अलहीन यानी अभी। बट दोस्तों, मुँह नासिफ बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सूखा नहीं है। और सबको अगर समेट के बोला जाए कि मलाबिस मुँह नासिफ अलहीन, तो इसका मतलब हो जाएगा कपड़ा अभी सूखा नहीं है। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो अभी धूप नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अलहीन माफ़ी शम्स, अलहीन माफ़ी शम्स, अलहीन माफ़ी शम्स। अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी, माफ़ी का मतलब हो जाएगा नहीं है, और शम्स का मतलब होता है धूप। या फिर दोस्तों बोले तो ये लोग सूरज को भी शम्सी बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अलहीन माफ़ी शम्स, इसका मतलब हो जाएगा अभी धूप नहीं है। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो आज का मौसम बहुत अच्छा है, किसी से आपको कहना हो कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अलियम ज़ौ मर्रा कोइस, अलियम ज़ौ मर्रा कोइस, अलियम ज़ौ मर्रा कोइस। अलियम का मतलब हो जाएगा आज, ज़ौ का मतलब होता है मौसम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और कोइस का मतलब होता है अच्छा। अलियम ज़ौ मर्रा कोइस, आज का मौसम बहुत अच्छा है। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो सकता है आज बारिश आएगा, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है मौसम देख के कि हो सकता है कि आज बारिश आए, तो वहाँ पे आप इस जुमले के इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आज बारिश आएगा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मुमकिन अलियम इजी मतर, मुमकिन अलियम इजी मतर, मुमकिन अलियम इजी मतर। मुमकिन का मतलब होता है यानी हो सकता है, अलियम का मतलब हो जाएगा आज, इजी का मतलब होता है यानी आना या फिर आएगा, मतर यानी बोले तो बारिश। बारिश को अरबी में मतर बोला जाता है। मुमकिन अलियम इजी मतर, हो सकता है आज बारिश आएगा। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो आज का मौसम ठीक नहीं है, आज का मौसम ठीक नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अलियम ज़ौ माफ़ी कोइस, अलियम ज़ौ माफ़ी कोइस, अलियम ज़ौ माफ़ी कोइस। अलियम का मतलब हो जाएगा आज, ज़ौ का मतलब हो जाएगा मौसम, माफ़ी कोइस का मतलब हो जाएगा ठीक नहीं है। अलियम ज़ौ माफ़ी कोइस, आज का मौसम ठीक नहीं है। या फिर दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आपको कहना हो कल ड्यूटी नहीं है, किसी से भी अगर आपको कहना हो कि कल ड्यूटी नहीं है, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे बुकरा माफ़ी दवाम, बुकरा माफ़ी दवाम, बुकरा माफ़ी दवाम। बुकरा का मतलब हो जाएगा आने वाला कल, माफ़ी का मतलब हो जाएगा नहीं है, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। बुकरा माफ़ी दवाम, कल ड्यूटी नहीं है। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो कि परसों हम सब का ड्यूटी है, आप बताना चाहते हैं सबको या फिर किसी को बताना चाहते हैं कि परसों हम सबका ड्यूटी है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे बाद बुकरा आहना कुल्लु फी दवाम, बाद बुकरा आहना कुल्लु फी दवाम। बाद बुकरा का मतलब होता है परसों, आहना कुल्लू का मतलब होता है हम सब, फ़ी का मतलब होता है और दवाम का मतलब हो जाएगा ड्यूटी। बाद बुकरा आहना कुल्लू फी दवाम, इसका मतलब हो जाएगा परसों हम सब का ड्यूटी है। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।